यूएई आरजू बात करता है, मैं आपको बताऊं यूएई का सेक्युलरिज्म क्या है आरजू। पूरे यूएई में हम तुम्हारे लिए 5 मंदिर बना देंगे, 2 सिनेगॉग बना देंगे, 5 चर्च बना देंगे, और उसकी फिर वीडियो बना के पूरी दुनिया में वायरल करी जाती है कि वाह वाह हाउ सेक्युलर वी आर। साथ ही साथ माइनॉरिटी से ये कह दिया जाता है कि देखो सुनो, औकात में रहना, हैसियत में रहना, सवाल ना पूछना, पर ना निकालना, पर निकालोगे तो एक दिन एक रात में पैक करके घर वापस भेज दिया जाएगा, रोटी कमाओ इज्जत से रहो। ये एटीट्यूड है मुस्लिम सेक्युलरिज्म का, मुस्लिम नेशंस का, जो मॉडर्न कहलाते हैं। और दुनिया दूसरों का सुनिए, दूसरे जो सेक्युलरिज्म देते हैं, और जब वहां मुसलमान जाता है, भले वहां भाग के जाए, भले वहां एज रेफ्यूजी जाए, जैसा यूरोप में जा रहा है, जाके तो सेटल हो जाता है, 5 साल बाद कहता है मेरी मस्जिद कहां बनेगी, मीनार कितनी ऊंची होगी, ऊपर चांद तारा लगेगा, लाउड स्पीकर लगेगा, हमें ये सिविल राइट्स दो, हमें वो सिविल राइट दो, हम तो इलेक्शन भी लड़ेंगे, हम तो गवर्नर भी बनेंगे, हम तो पॉलिटिक्स भी करेंगे, हमें शरिया भी चाहिए। ये करता है मुसलमान जब मेजॉरिटी नेशंस में जाता है, और ये कर रहा है। इंग्लैंड में शरिया की मांग हो रही है, यूरोप में शरिया की मांग हो रही है। अरे 55 मुल्क इस्लामी हैं, करो वहां पर शरिया। दूसरों के मुल्क जाके आप क्यों उनको डिस्टर्ब करते हैं? और जब दूसरी तरफ से आरजू रिएक्शन होता है, तो हर मुसलमान को बात बोलता है, बुरा ना मानिएगा जो आप बोल रही हैं, कमजोर को दबाया जा रहा है। अरे इस्लामी मुल्कों में क्या किया जा रहा है? वहां दबाया नहीं जा रहा है, वहां पे माइनॉरिटी पहले ही इतना दब के रहती है कि उसको दबाने की नौबत ही नहीं आती है। वो तो हम ही मुसलमान ऐसी माइनॉरिटी हैं जो इतनी आस्तीन चढ़ाते हैं, इतनी आंखें दिखाते हैं, इतना गला फाड़ते हैं कि नौबत आ जाती है कि दूसरा हमें दबाए, और उस चीज को फिर हम लोग चेस्ट बीटिंग करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। लेकिन सर तो वही वाली बात है कि वो जैसे एक हिंदी मूवी में डायलॉग था ना कि दूसरों के पाप गिनाने से अपने पाप कम नहीं हो जाते। आप कहें जी मुस्लिम्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये करके आप ये जस्टिफाई नहीं कर सकते अगर भारत में कुछ गलत हो रहा है। अगर भारत में मुस्लिम्स के साथ कुछ गलत हो रहा है तो सिर्फ ये कह देने से कि बाकी मुस्लिम कंट्रीज में माइनॉरिटी के साथ गलत हो रहा है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। और दूसरी बात, मैं जितनी इज्जत अपने पैगंबर की करती हूँ, मैं उतनी ही इज्जत राम जी की और सब लोगों की करती हूँ जिस भी रिलीजन से हो। अगर हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते तो कोई वो खुश होते देखकर कि मुसलमानों ने कितनी दुनिया में दूसरों के मंदिर और मस्जिद, मंदिर और सिनेगॉग और चर्च तोड़े हैं, तो खुश होते? कश्मीर में कितने तोड़े हैं वो देख के खुश होते? देखिए उन पर ना जाइए, वो एक अलग सब्जेक्ट है, दैट इज सेपरेट। देखिए ना, राम जी खुश होते या हजूर खुश होते या जीसस क्राइस्ट खुश होते, दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। पहली बात आपसे पहले कहा, हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होती। यस, अगर कोई मुस्लिम बच्चा लायक है और उसको नौकरी नहीं दी जा रही और मेरे पास वो मैटर आए तो मैं खुल के बोलूंगा। अगर किसी मुसलमान को इंसाफ नहीं मिल रहा है, माइनॉरिटी को हम खुल के बोलेंगे। अगर गौ रक्षा के नाम पर भारत में गौ लिंचिंग हो रही है, मैं उसके खिलाफ खुल के बोलूंगा, उसका घोर विरोध करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अगर कोई जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोलूंगा, लेकिन इट इज बाउंड के कंपैरिजन करना पड़ेगा। इट इज बाउंड, इट इज ह्यूमन। क्या मुसलमान कश्मीरी पंडित के खिलाफ बोला जो उनको मार मार के कश्मीरी पंडित को भगाया गया? क्या पाकिस्तान बोला? क्या उनके वहां मंदिर नहीं थे जो जलाए गए और तोड़े गए? मैं अपनी आंख से देख के आया हूं, मैंने वीडियोग्राफी करी है। सोसाइटी धीरे धीरे इन्वॉल्व होती है आरजू, और वो एक दूसरे को देख के होती है, ना कि श्री राम और जीसस क्राइस्ट और हजूर को देख के, एक दूसरे को देख के होती है। एक दूसरे को देख के आपस में मोहब्बत भी होती है, और एक दूसरे को देख के आपस में नफरत भी होती है। और चूड़ियां किसी ने नहीं पहन रखी, जज्बात सब में हैं। मुसलमान ये ना माना करे कि जज्बात सिर्फ उसी में है, जोश सिर्फ उसी में है, दम सिर्फ उसी में है। ये सबसे बड़ी गलती करता है मुसलमान। सब में जोश है, सब में दम है, और सबको पत्थर उठाना आता है, सबको तलवार उठानी आती है। सो एज अ कम्युनिटी जहां हम मेजोरिटी में हैं, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी माइनॉरिटी को कितनी रिलीजियस लिबर्टी दे रहे हैं। वर्ल्ड इज अ ग्लोबल कम्युनिटी नाउ। हम ये नहीं कह सकते कि हमें उससे नहीं मतलब, हमें उससे नहीं मतलब। अब जो टर्की में घटना हुई है, रशिया ने, यूरोप ने, ग्रीस ने जो इसका विरोध किया है, आपको क्या लगता है इसका स्पिल ओवर कहीं नहीं होगा? सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी भूल जाएगी। आप भूलते या हम भूलते कि जबरदस्ती कहीं अगर चर्च बना दिया जाता यूरोप में, इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग में, तो भूलते? नहीं भूलते। तो वो क्यों भूलेंगे? फिर हम लोग कह देते हैं साहब वो उस मुल्क की बात है, उस मुल्क की बात है, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता। माफी चाहूंगा, आजकल के जमाने में ईंट का जवाब पत्थर ही से होता है। और जो हम लोग चाइना की बात करते हैं, यूगर मुस्लिम्स की बात करते हैं, उनको जो वहां पर परेशान किया जा रहा है, चाइना उनसे यह कहता है कि आपको इस चीज के दायरे में रहना होगा।
जब वो अपनी ऑटोनॉमी असर्ट करते हैं, तब चाइना ने उन पर शिकंजा लगाना शुरू किया, जुल्म करने शुरू करे। मानता हूं इसी तरह जो 55 मुस्लिम मुल्क हैं, अरे आरजू वो दिन तो आने दीजिए जहां वहां पर माइनॉरिटी अपने लिए ऑटोनॉमी मांगेगी, अपने लिए रिलीजियस एब्सोल्यूट फ्रीडम मांगेगी। वो दिन तो आने दीजिए आप। फिर अब देखिएगा एक एक मुस्लिम मुल्क में चाइना होगा, एक एक मुस्लिम मुल्क में माइनॉरिटी के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स होंगे। वी शुड नो द ट्रुथ अबाउट आवर कम्युनिटी। आप बार बार मुसलमानों की तकलीफ की बात करती हैं, आप मुस्लिम मुल्कों में माइनॉरिटी की तकलीफ की बात बिल्कुल नहीं करती हैं। उनके एस्पिरेशंस की, उनकी ख्वाहिशों की बात आरजू आप नहीं कर रही हैं। और अगर आप ये कह रही हैं कि ये हर जगह होगा, अरे ये तो ऑलरेडी हर जगह हो रहा है, सिवाय क्रिश्चियन वर्ल्ड के और हिंदू वर्ल्ड के। ये तो सब मुस्लिम नेशंस में हो रहा है। आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम नेशंस में, इवन मोस्ट मॉडर्न मुस्लिम नेशन में, माइनॉरिटीज को एब्सोल्यूट राइट ऑफ फ्रीडम है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ असर्शन है, एब्सोल्यूट राइट ऑफ एस्पिरेशन, रिलीजियस एस्पिरेशन है? नहीं है। ये तो जो अब हो रहा है, यही तो उन चीजों का जवाब है जो मैं आपसे बता रहा हूं। देखिए 500 साल पहले साफिया चर्च को, हागिया साफिया चर्च को यहां पर मस्जिद बनाया गया तुर्की में। 500 साल पहले, 900 साल से वो चर्च था। आज 15 दिन पहले उसको फिर से मस्जिद बना दिया गया। इसका मतलब 500 साल में मुसलमान के सोचने का तरीका मजहबी दादागिरी को लेके नहीं बदला, नहीं बदला, 500 साल में नहीं बदला। और आप समझते हैं कि दूसरी जो कौम है वो इस पर रिएक्शन ही नहीं करेंगी? क्यों नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी, और करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सेकुलरिज्म के नाम का मतलब ये नहीं है कि एक आदमी टेंट्रम करता रहे, जिद करता रहे, और दूसरा सेकुलरिज्म के नाम पर उसको बर्दाश्त करता रहे। देयर हैज टू बी अ टाइम जहां गिलास से पानी बाहर बहेगा, और वो टाइम अब दुनिया में आ गया है, और मुसलमान को ये चीज सोचनी चाहिए। सर ये तो वही बात हो गई ना कि जो मेजॉरिटी में होगा, जो ताकतवर होगा, वो माइनॉरिटी को दबा देगा, कमजोर को दबा देगा। तो वही अब हर जगह एक चीज मुझे और समझ नहीं आती, हर जगह मस्जिद बनानी है, मंदिर बनाना है, और लोग जो है उसमें जाते नहीं है। मंदिर भी खाली पड़े हुए हैं, मस्जिदें भी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पे हर वक्त चोर मचा रहे थे। और ये भी सर एक तरह की एक्सट्रीमिज्म है जो इंडिया में हो रही है। ये भी एक्सट्रीमिज्म का ही एक आप हिस्सा कहेंगे कि लोग एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, और इस तरह से मंदिर के लिए मस्जिद तोड़ी जा रही है, या पाकिस्तान में एक मंदिर बनने जा रहा है तो उस पर एक शोल बवाल खड़ा कर दिया। तो ये एक तरह का हम वही चीज देख रहे दोनों जगह। देखिए, आप अगर आज इस मौके पर मुझसे बात कर रही हैं, तो हिंदुस्तान की किसी भी चीज को जस्टिफाई करने के लिए मैं बता दूं, मैं पाकिस्तान का नाम या कंपैरेटिव आर्गुमेंट नहीं करूंगा, पहली चीज, ठीक है? बिकॉज आई थिंक दीज आर टू डिफरेंट नेशंस। आप जो बात बोल रही हैं मेजॉरिटिज्म की, एक्सट्रीमिज्म की, मैं उसको पहले बोलूंगा मेजॉरिटिज्म, ना कि एक्सट्रीमिज्म। और जैसा मैंने बोला, यस, हाईएस्ट हैप्पीनेस ऑफ द हाईएस्ट नंबर फेथ और रिलीजन के मामले में होगा।